अब एंट्री होती है कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार की, श्रीधर। श्रीधर कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, वो लॉ का स्टूडेंट था। उसके कमरे में फ्रेंच फिलॉसफी की किताबें होती थी, कामू और सार्थ को पढ़ता था, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत की स्क्रिप्ट कुछ और थी। एक दिन उसका भाई बसंत क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। कोतवाल के गुर्गों ने उसे गलती से कोई और समझ लिया और चाकू मारा। अब बसंत बच तो गया, लेकिन अस्पताल में अपने भाई की हालत देखकर श्रीधर ने कसम खाई कि अब बदला ही लूंगा। और टारगेट कौन? कोतवाल रामचंद्र। श्रीधर ने कोतवाल को मारने के लिए अपना गैंग बनाया फिर। अब देखिए कुदरत का खेल, श्रीधर कोतवाल को ढूंढ रहा था मारने के लिए और कोतवाल जयराज के डर से भाग रहा था छिपने के लिए। एक रात एक अजीब इत्तेफाक हो गया, कोतवाल भागते भागते श्रीधर से टकरा गया। अब उसे नहीं पता था कि ये लड़के उसको ही मारने की फिराक में। कोतवाल ने उनसे पूछा कि क्या कोई जगह है जहाँ मैं छिप लूँ। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया था। श्रीधर ने उसे तुमकुरू के एक फार्म हाउस में फिर पनाह दी। 22 मार्च 1986 की बात है। फार्म हाउस में बड़ा सन्नाटा था। कोतवाल बेफिक्र होकर सो रहा था कि बच गया, उसे लगा सुरक्षित हूँ बाहर, लेकिन दो लोग उसकी मौत का प्लान बना रहे थे, श्रीधर और सीताराम शेट्टी। सीताराम जो कोतवाल का राइट हैंड था, लेकिन कोतवाल की बेइज्जती से तंग आ चुका था, उसने गद्दारी का फैसला किया था। रात गहरी हुई, कमरे से खर्राटों की आवाज़ आने लगी। इसका मतलब कोतवाल सो गया। ये दोनों अंदर घुसे, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कोतवाल को वहीं बिस्तर पर काट दिया। बेंगलुरु का रॉबरी किंग इसी तरह बिना एक शब्द बोले खत्म हुआ।